बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अचारी चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मेथी दाना लिया 1 टेबल स्पून, राई ली है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, सौंफ ली है 1 टेबल स्पून और गोल वाली लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से स्लो आंच पर। अगर आपके पास तलहार मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं, गोल वाली ड्रॉप करके। चंद सेकंड इसको हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू जो है वो आने लगे और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद हमने चना दाल ली है 2 कप, मेजरमेंट वाला ही कप यूज़ किया है हमने। उसके बाद हमने इसको धो के वाश करके और इसको भिगो देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद फिर हमने प्रेशर कुकर में 1/3 कप के करीब ऑयल डाला। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें बारीक कटी 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज लेंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाने पर फिर इसमें हम चने की दाल डाल देंगे भीगी हुई। फिर इसमें हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाला हमने 1/2 टीस्पून, फिर नमक भी इसी में डाल देंगे हम 1.5 टीस्पून। फिर आगे जाके भी नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। ग्राइंड करा हुआ ये जो मसाला हमने ग्राइंड करा था वो 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने टमाटर लिया 1 बड़े साइज़ का, उसका पेस्ट इसमें डाल दिया और ये फ्रेश टमाटर पेस्ट भी डलेगा इसमें। 3 गिलास हमने पानी भी इसमें ऐड करे और फिर इसमें को हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे। जब बहुत गल जाएगी फिर हम कुकर खोलेंगे। लेमन जूस लिया हमने 4 टेबल स्पून। यहाँ तकरीबन मैंने 7-8 छोटे वाले लेमन का इस्तेमाल किया था तो वो तकरीबन 4 टेबल स्पून ही बन जाएगा। थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स और फिर इसमें हम नमक भी डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हम मिर्चों को काट लेंगे। इस तरह से चीरा लगाएंगे और फिर अगर आप बीज निकालना चाहें तो बीज निकाल दें। जो लोग ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं वो बीज रहने दें। इसमें मोटी वाली ही जो है हरी मिर्च जाएगी। इस तरह से चीरा लगा के हम मिर्चों के बीज निकाल लेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप 2-3 मिर्चों के बीज निकाल लें और 2-4 बचेंगे उनके आप रहने दें। उसके बाद हम ये मसाला इसमें भरेंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से मसाला भरने के बाद फिर हम इसको दबा देंगे और इसको अच्छी तरह से क्लीन भी कर देंगे। बस अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। इसी तरह से सारी जो मिर्चें हैं हम इसको फिल कर देंगे इस तरह से। और अगर उसके बाद भी आपको भी मसाला बच जाता है तो आप इसको तड़के में डाल दिएगा। वैसे थोड़ा सा बचाना ही चाहिए तड़के में डालने के लिए। उसके बाद ये देखें ये सारी जो मिर्चें हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब प्रेशर कुकर खोलते हैं। तकरीबन पौन घंटा हो चुका है। ये देखें बहुत अच्छी से ये दाल जो है देखें कैसी मैशी सी हो गई है। अगर इस तरह से आपकी मैश ना हो तो आप दोबारा प्रेशर लगा दें या फिर आप घोटे से घोट लें। अगर एग बीटर है उससे भी कर सकते हैं। फिर हरा धनिया हमने डाला है तकरीबन आधा कप बारीक कटा हुआ। अच्छी तरह से कर देंगे इसको मिक्स। उसके बाद इसका तड़का रेडी करते हैं। तो 1/2 कप के बराबर हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। अच्छा सा गर्म हो जाए फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। चंद सेकंड इसको करेंगे हम फ्राई। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने भर के रखी थी। अगर मसाला बच जाए तो यहाँ पर आप वो मसाला भी ऐड कर दें, बल्कि 1 टेबल स्पून के मसाला आप बचा लें और यहाँ पर उसको फ्राई भी कर लें तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा।
अच्छा सा जो है ये फ्राई हो चुकी है। लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया। फिर उसमें हमने लाल मिर्चें डाली हैं साबुत वाली 4 अदद। बहुत अच्छी तरह यहाँ करें फ्राई। उसके बाद फिर इसमें हम दाल डाल देंगे। बहुत अच्छा सा, या तो आप मसाले को इसमें डाल दें या दाल इसमें डाल दें, जो आपको सही लगे। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद 5 मिनट दम पे कुक करके फिर इसको डिश आउट कर देंगे। बहुत धीमी आंच पे दम पे इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर उसको हम चूल्हा बंद करके डिश आउट करा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।